हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बूस्ट अप। आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए जीके जीएस की तैयारी हम लोग कर रहे हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर का डिस्कशन कर रहे हैं। इसमें से हम लोग 14 सेट को देख चुके हैं। आज हम लोग 15 नंबर सेट को कंटिन्यू करना है। हम लोग टोटल वादा किए हैं कि हम लोग कितना क्वेश्चन देखेंगे। टोटल 3500 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर का पूछा गया क्वेश्चन है, चाहे वो एनटीपीसी का हो, ग्रुप डी का हो या एलपी का हो, सारे क्वेश्चन का यहाँ पे डिस्कशन मैं कराऊंगा आप लोगों को। तो जो लोग चैनल पर नए होंगे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक भी कर देंगे। देखते हैं आज के टोटल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पाचन में मदद करने के लिए शरीर में कौन सा एसिड प्रयोग किया जाता है? बोरिक एसिड, एसिटिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज करते हैं? तो HCl का यूज किया जाता है, ठीक है, जो पाचन में मदद करता है हमारे। डीवीडी का पूरा नाम क्या है? डिजिटल वर्सटाइल डिस्क होता है, मतलब डिजिटल बहुमुखी डिस्क। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक परमाणु की परमाणु संख्या क्या होती है? परमाणु संख्या ज्ञात करना है जिनमें 10 प्रोटॉन और 11 न्यूट्रॉन है। तो देखिए, जब भी परमाणु संख्या डिपेंड करता है उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन की संख्या में, और इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या क्या होती है? इक्वल होती है। तो 10 प्रोटॉन है तो 10 इलेक्ट्रॉन होगा, यानी उसका जेड जो हो जाएगा, जिसको एटॉमिक नंबर बोलते हैं, वो 10 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखना है यहाँ पे ए मतलब एटॉमिक जो वेट होता है, जो उसका मास नंबर होता है, उसको दर्शाने के लिए जेड का यूज किया था एटॉमिक नंबर को दर्शाने के लिए, ये भी याद रखना है। कुंडलकुल्लम परमाणु ऊर्जा प्लांट कहाँ पे स्थित है बताना है। गुजरात में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में या आंध्र प्रदेश में स्थित है? तो ये स्थित है जहाँ पे, ये इसका नाम है तमिलनाडु, ठीक है। नेक्स्ट है, ओजोन पृथ्वी के वायुमंडल के 2 क्षेत्रों में पाया जाता है, जमीनी स्तर पर और पर्यावरण के ऊपरी क्षेत्रों में। जबकि ऊपरी वायुमंडल ओजोन सूर्य की हानिकारक किरणें से पृथ्वी की रक्षा करता है। जमीनी स्तर पर ओजोन किसका मुख्य घटक है? मीथेन का है, धुआं का है, लेड का है या सल्फर डाइऑक्साइड का है? तो ये धुआं इसका मेन घटक हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित उपग्रह श्रृंखला में से किस से भारतीय प्रक्षेपण यान का प्रयोग करके पहले भारतीय उपग्रह का शुभारंभ किया गया था? इनसेट का किया गया था, आर्यभट्ट का, भास्कर का या रोहिन का किया गया था? तो ये रोहिन का किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरोलॉजी, ठीक है, सौरोलॉजी किस चीज का अध्ययन होता है? मच्छर का, छिपकली का, तिलचट्टा का या सांप का? सौरोलॉजी के अंदर छिपकली का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, 2015 में निम्नलिखित दूरसंचार सेवा प्रदाताओं में से किसने आवाज और डेटा सेवाओं की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट लीप का शुभारंभ किया है? एयरटेल, वोडाफोन, रिलायंस या टाटा डोकोमो? तो एयरटेल ने शुरू किया है। कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? पायरोमीटर, ठीक है, एपिडिया स्कोप होता है या पेरिस्कोप होता है या ओडोमीटर होता है? तो जो भी है समुद्र के ऊपर की चीजों को देखने के लिए जो यूज किया जाता है, ठीक है, वो पेरिस्कोप का यूज किया जाता है। निम्नलिखित में से किसे भारत और पाकिस्तान के बीच का सीमा माना जाता है? सीमांत रेखा को, ठीक है, ऑर्डर नीसे रेखा को या मेसन डिक्सन रेखा को या रेडक्लिफ रेखा को? तो रेडक्लिफ लाइन जो होता है भारत और पाकिस्तान का, ये बॉर्डर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हीट और तापमान एक ही बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। हीट और तापमान कभी एक नहीं हो सकता है। शक्ति ऊर्जा का एक रूप है, शक्ति ऊर्जा का रूप नहीं है। अगर कहा जाता है कि कार्य एक ऊर्जा का रूप है तो माना जा सकता था, शक्ति ऊर्जा का रूप नहीं होता है, ठीक है। चंद्रमा का कोई गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है, ग्रेविटी नहीं होता है, ये तो गलत बात है। पृथ्वी का 1/6 हो जाता है, सबको पता ही होगा। एक स्थिर पर चल रही, एक स्थिर गति पर चल रही कार में कोई त्वरण नहीं होता, ये बात यहाँ पे बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी। 2015 में निम्नलिखित में से किसकी मैटर के नए स्टेट के रूप में खोज की गई थी? जॉन रेनर धातु का, जॉन टेलर धातु का, रेनर टेलर धातु का या जॉन रेनर टेलर धातु का था जो खोज किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, जॉन टेलर धातु का। दुनिया का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण यानी जो हार्ट ट्रांसप्लांट था, किसने किया था? नॉर्मन समवे के द्वारा किया गया था या क्रिस्टियान बर्नार्ड के द्वारा किया गया था? निकोलाई सिनिट्सिन के द्वारा किया गया था या जेम्स हार्डी के द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था क्रिस्टियान बर्नार्ड के द्वारा, पहला जो हृदय ट्रांसप्लांट था। भारत गणराज्य में वित्तीय आपात स्थिति डैश द्वारा घोषित की जाती है? बताइए किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, वित्त मंत्री के द्वारा या भारतीय रिजर्व बैंक के जो गवर्नर होते हैं उनके द्वारा की जाती है? तो भारत में गणराज्य वित्तीय आपत्ति राष्ट्रपति के द्वारा जारी की जाती है, घोषित की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है?
मध्य है, माध्यिका है, बहुलक है या रेंज है? तो ये रेंज होता है। 2015 में निम्नलिखित में से किसे दिल्ली में हुए 59वें राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक मिला था? अपूर्वी चंदेला को, चैन सिंह को या अंजुम मौडगिल को मिला था या गगन नारंग को मिला था? तो ये मिला था, किसको मिला था? ये अपूर्वी चंदेल को मिला हुआ था। नेक्स्ट है, लाल किला लगभग 200 वर्षों के लिए भारत के मुगल सम्राट के निवास स्थान था। यह किसके द्वारा बनाया गया था? लाल किला किसके द्वारा बनाया गया था बताइए? बाबर के द्वारा, जहांगीर के द्वारा, अकबर के द्वारा या शाहजहां के द्वारा बनाया गया था? तो लाल किला हो गया, जामा मस्जिद हो गया या ताजमहल हो गया, ये सारा चीज शाहजहां के द्वारा ही बनाया गया था। निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने गोवा में पुर्तगाली राज को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? गोवा मुक्ति आंदोलन, ठीक है, गोवा असहयोग आंदोलन, गोवा शांति मार्च या गोवा गुट निरपेक्ष आंदोलन? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, गोवा मुक्ति जो आंदोलन था। भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा कब शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था, बताइए कब किया गया था? 15 अगस्त 1945 को, 8 अगस्त 1942 को, 8 जुलाई 1942 को या 15 जुलाई 1945 को शुरू किया गया था? तो ये किया गया था 8 अगस्त 1942 को और इसी के दरमियान नारा दिया गया था करो या मरो का नारा दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है, बृहदेश्वर मंदिर शिव को समर्पित एक हिंदू मंदिर जो तमिलनाडु के भारतीय राज्य में तंजापुर में स्थित है। यह डैश के सिंहासन की शोभा बढ़ाने के लिए बनाया गया था? चोल साम्राज्य की, मौर्य साम्राज्य की, गुप्त साम्राज्य की या मुगल साम्राज्य की? तो ये चोल साम्राज्य की जो था सिंहासन की शोभा बढ़ाने के लिए बनाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है? थार रेगिस्तान है, काराकुम रेगिस्तान है, गोबी रेगिस्तान है या कच्छ रेगिस्तान है? तो ये जो है, ये जो थार रेगिस्तान है जो कि राजस्थान में इसका ये पड़ता है, ये भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडीएच का पूरा नाम क्या होता है बताना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो होता है यही इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एडीएच का फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भिन्न या असंगत को चुनना है? एक्वामरीन, टोपाज है, मानिक है या सोना है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो सोना है यहाँ पे विषम है। नेक्स्ट है, पृथ्वी की सतह से 70% से अधिक भाग पानी से घिरा है। पृथ्वी पर पानी का कुल कितने प्रतिशत भाग ताजा पानी है एवं प्रत्यक्ष मानव के उपयोग के लिए सुलभ है? बताइए टोटल कितना परसेंट? सबको पता है कि टोटल परसेंट जो है लगभग 70% पानी है और उसमें से जो पीने जो पानी है, जो शुद्ध पानी है, ठीक है, वो कितना परसेंट है, ये चीज आप लोग को बताना है। तो देखिए टोटल कितना, देखिए टोटल 3% पानी जो है वो शुद्ध है, लेकिन उसमें से भी जो 2% है वो जमा हुआ पानी है, ठीक है, ये 3 में से। तो 1% जो बच गया, रिमेनिंग 1% जो बच जाता है, 1% पीने योग्य पानी है। तो इसीलिए कहा था कि पानी को बचाया कीजिए। पानी हमारे पास बहुत है, लेकिन पीने योग्य जो शुद्ध पानी है जिसका हम लोग उपयोग कर सकते हैं पीने में, वो सिर्फ 1% ही है, ठीक है। और एक और चीज भी बात याद रखना है, ठीक है, ये पानी का जो मात्रा होता है, अगर ये पीने योग्य खत्म हो जा रहा है तो ये कोई जरूरी नहीं है। वाटर का जो लेवल होता है ना, ये हमारे पूरे नेचर में ये सुरक्षित रहता है, ये भी कभी खत्म नहीं हो पाएगा। लेकिन दिक्कत ये है कि ये जरूरी नहीं है कि पीने योग्य जो पानी आप कंज्यूम कर जाए ये फिर से वही उसी फॉर्म में शुद्ध पानी बन जाए, ऐसा नहीं होता है। इसीलिए कहा जाता है कि इसका आप लोग यूज लिमिटेड कीजिए, सही तरीके से कीजिए, पानी बचाइए, ठीक है, इसीलिए कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य अध्ययन होता है? बताइए मनुष्य का अध्ययन किसको कहा जाता है? आर्कियोलॉजी को यहाँ पे आर्कियोलॉजी को या एंथ्रोपोलॉजी को या एंड्रोलॉजी को कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंथ्रोपोलॉजी के अंदर मानव विकास का सिद्धांत होता है, मनुष्य का, उसका अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है, अनिर्बन लहरी किसके साथ जुड़ा हुआ है? शूटिंग के साथ, गोल्फ के साथ, मुक्केबाजी के साथ या तैराकी के साथ जुड़ा हुआ है? तो ये गोल्फ के साथ जुड़ा हुआ है। सबसे बड़ी मानव कोशिका कौन सी है? जिगर है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कोशिका का बात हो रहा है, यहाँ पे कोशिका जो होता है ये बताना है कि कौन सी है। जिगर है, स्प्लीन है, त्वचा है या ओवम है? किसकी कोशिका सबसे बड़ी होती है ये बताना है। तो जो ओवम होता है इसकी कोशिका सबसे बड़ी होती है, ठीक है। और सेल का अध्ययन, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध रक्त संचार करता है? बताइए पल्मोनरी सिरा है, अल्वेओली है या पल्मोनरी धमनी है या महाधमनी है?
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पल्मोनरी जो धमनी होती है ये अशुद्ध रक्त का संचार करती है। निम्नलिखित में से किसे 2016 मलेशिया मास्टर्स ग्रैंड प्रिक्स बैडमिंटन खिताब जीता था? साइना नेहवाल ने, पीवी सिंधु ने, ज्वाला गुट्टा ने या अश्वनी पोनप्पा ने जीता हुआ था? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीवी सिंधु के द्वारा ये जीता गया था, जो कि भारतीय हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्लूटो का एक फ्लाई बाई अध्ययन करने के लिए प्राथमिक मिशन के साथ शुरू किया गया था? नए ग्रह, नए क्षितिज यानी न्यू होरिजन, या क्रॉसैनिक संक्रांति मिशन, या यूरोप मिशन? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नई न्यू क्षितिज, न्यू होरिजन्स। निम्नलिखित में से किसको बीसीसीआई के द्वारा वर्ष के क्रिकेटर के रूप में सम्मानित किया गया था? ये सब 2016 के अनुसार पूछा जा रहा है आपसे, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का हम लोग जो है डिस्कशन कर रहे हैं एनटीपीसी का भी। एमएस धोनी को, विराट कोहली को, सुरेश रैना को, या रविंद्र जडेजा को? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विराट कोहली को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश दान सहायता फाउंडेशन के विश्व प्रदान इंडेक्स 2015 में पहले स्थान पर रहा है? म्यांमार है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, न्यूजीलैंड है, या कनाडा है? तो ये म्यांमार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 अगस्त 2015 में निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसे राज्य के टाइगर एम्बेसडर होने के लिए महाराष्ट्र सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार किया था? अमिताभ बच्चन, ठीक है, आमिर खान, सचिन तेंदुलकर, या जूही चावला? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अमिताभ बच्चन। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति जो होती है वो कितनी साल की होती है? कितने साल तक वो अपना काम कर सकते हैं? ठीक है, 65 साल, 67 साल, 66 साल, या 70 साल? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 65 साल तक वो अपना जॉब कर सकते हैं वहां पे। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के लिए 1024 बाइट का मतलब क्या होता है? देखिए, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो कंप्यूटर मेमोरी का सबसे छोटा जो यूनिट होता है वो बीट होता है। ठीक है, और 8 बीट को जब आप मिलाइएगा 1 बाइट हो जाएगा। जब 10 से 24 आप बाइट मिलाइएगा तो वो 1 केबी बन जाएगा, 1 किलो बाइट उसको कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। केबी हो गया, मेगाबाइट, जीबी हो गया, टीबी हो गया, टेराबाइट हो गया। अगर 1 केबी हो गया, 10 से 24 बाइट मिलाइए तो अगर 10 से 24 केबी मिला दीजिएगा तो 1 एमबी हो जाएगा मेगाबाइट। अगर 10 से 24 एमबी मिला दीजिएगा तो 1 जीबी बन जाएगा। अगर 10 से 24 जीबी मिला दीजिएगा तो क्या बन जाएगा? 1 टीबी टेराबाइट बन जाएगा। ये इसरो का पूरा नाम क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसको कहते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसका जो स्थापना हुआ था ये कब हुआ था? 15 अगस्त 1969 को इसरो का स्थापना किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजादी के बाद कौन सा भारत का गवर्नर जनरल बना रहा था? बताइए। लुइस माउंटबेटन था, या अर्ची बॉल्ड वावेल था, या विक्टर होप था, या फ्रीमैन थॉमस था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर आजादी के बाद का पूछे कि अगर ब्रिटिश गवर्नर जो था पहला जो आजादी का पहला गवर्नर जनरल कौन था अपने देश का, तो पहला जो गवर्नर जनरल था वो ब्रिटिश ही था। ठीक है, जो लुइस या लॉर्ड माउंटबेटन था। और एक और चीज याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था जो कि भारतीय था, तो सी राजगोपालाचारी थे। ये इस बात को भी याद रखना है आप लोगों को। निम्नलिखित धातुओं में से कौन सा फोटो फिल्म में इस्तेमाल किया जाता है? मैग्नीशियम का, रजत का, पारा का, या प्लेटिनम का यूज किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रजत का यूज किया जाता है, यानी सिल्वर का यूज किया जाता है। ठीक है, इंसुलिन की खोज के लिए किसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? फ्रेडरिक बैंटिंग को, जेम्स कोलिप को, या गई अब्राहम को, या विलियम ऑसलर को किया गया था? तो फ्रेडरिक बैंटिंग को किया गया था इंसुलिन का खोज के लिए। ठीक है, और इंसुलिन की कमी से कम अगर स्राव होता है तो कौन सा रोग हो जाता है? मधुमेह रोग यानी डायबिटीज हो जाता है, जिसको शुगर कहा जाता है। महाबोधि मंदिर या महान जागृत मंदिर एक बौद्ध मंदिर है जो कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु में, बिहार में, महाराष्ट्र में स्थित है, या आंध्र प्रदेश में स्थित है? तो सबको पता ही होगा कि जो महाबोधि मंदिर है ये बिहार के बोध गया में ये स्थित है। ठीक है, महात्मा बुद्ध के नाम पे है ये मंदिर, गौतम बुद्ध के नाम पर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भिन्न या असंगत को चुनना है। अगरतला, त्रिपुरा, कोहिमा, शिलोंग। ठीक है, तो देखिए इसमें से आप लोगों को पता होगा कि जो त्रिपुरा होता है ये एक स्टेट होता है, बाकी सारा ये सब चीज जो दिया हुआ है ये राजधानी है। ठीक है, ये जो है स्टेट कैपिटल है। कोहिमा हो गया या शिलोंग हो गया, ये सारा क्या है? स्टेट कैपिटल है। ठीक है, अगरतला त्रिपुरा का राजधानी होता है, कोहिमा नागालैंड का राजधानी होता है, मेघालय का राजधानी शिलोंग होता है। तो ये सब चीज क्या है? कैपिटल है, और ये एक स्टेट हो गया, तो यहाँ पे ये भिन्न हो गया। नेक्स्ट है 2014-15 की
सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेट के लिए एमएच चिदम्बरम ट्रॉफी किसको सम्मानित किया गया था? झूलन गोस्वामी को, मिताली राज को, हरमनप्रीत कौर को या अंजुम चोपड़ा को किया गया था? ठीक है, तो ये मिताली राज को किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आ गया 2016 का ही सारा शिफ्ट का क्वेश्चन है। 2015 के लिए हार्वर्ड जो होता था मानवतावादी पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया था? मलाला यूसुफजई को, कैलाश सत्यार्थी को, टॉमी हिलफिगर को या लियोनेल रिची को किया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कैलाश सत्यार्थी को किया गया था। गर्भ निरोधक गोलियों में डैश शामिल होता है, क्या शामिल होता है बोलिए? केवल प्रोजेस्टेरॉन शामिल होता है, एस्ट्रोजन शामिल होता है या प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन गौण मिश्रण होता है या ना ही प्रोजेस्टेरॉन और ना ही एस्ट्रोजन होता है? तो जो गर्भ निरोधक गोली होता है उसमें प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का गौण शामिल होता है। ठीक है दोनों। भारत का सबसे पुराना उच्चतम न्यायालय कौन सा है? मुंबई उच्च न्यायालय है, मद्रास उच्च न्यायालय है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय है या कलकत्ता उच्च न्यायालय है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोलकाता उच्च न्यायालय है। ठीक है, एक आयत की घृणी समरूपता का क्रम है, बताइए क्या है? 1 है, 4 है, 2 है या 0 है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 2 होता है। एक आयत का घूर्णी समरूपता का क्रम होता है, 2 बार घूमेगा वो फिर समरूप में आ जाता है। ठीक है, सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्बल गैस जो है दुर्लभ गैस कौन सा है? प्रचुर मात्रा में जो पाया जाता है, हीलियम है, ऑर्गन है, नियोन है या नाइट्रोजन है? इन सब में से बताना है। ठीक है, तो सबको पता ही होगा। यहाँ पे अगर बात कर रहा है सिर्फ किस चीज की बात कर रहा है, यहाँ पे मौजूदा दुर्लभ गैस को, तो ये ऑर्गन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी कंपनी पोस्ट इट और स्कॉच टेप, ठीक है, पोस्ट इट और स्कॉच टेप के विकास के साथ संबंधित है? जॉनसन एवं जॉनसन संबंधित है या 3M है या यूनिलीवर है या अमेजॉन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 3M है। नवंबर 2015 में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस यूरोपीय देश में किया गया था? जर्मनी में, फ्रांस में, तुर्की में किया गया था या स्पेन में किया गया था? तो ये तुर्की में किया गया था। ठीक है, डैश ने संयुक्त रूप से 1 दिसंबर 2015 को पेरिस फ्रांस में आयोजित किए गए दलों के सम्मेलन जलवायु सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय सोलर संगठन शुरू किया था? बताइए किसने किया था? भारत और चाइना ने, भारत और फ्रांस ने, भारत अमेरिका ने या भारत और रूस ने किया था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत और फ्रांस के द्वारा किया गया था। आगे बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बौद्ध गुफाओं में से सबसे संरक्षित गुफा कार्ले है जो निम्न में से किस राज्य में है? बताइए, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में या उत्तराखंड में? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र में। कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है? बेतवा नदी है, चंबल नदी है, सोन नदी है या नर्मदा नदी है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा जो नदी है वो अमरकंटक से निकलती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा बिजली उत्पादन का एक पर्यावरण के अनुकूल ढंग नहीं है? थर्मल पावर, सोलर पावर या विंड एनर्जी है या जैव अपशिष्ट है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों थर्मल पावर होता है। ठीक है, बाकी ये सारा जो होता है पर्यावरण अनुकूल होता है, ये पर्यावरण अनुकूल नहीं होता है। प्रसिद्ध गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में, तेलंगाना में, कर्नाटक में या बिहार में स्थित है? तो ये तेलंगाना में स्थित है। उच्च न्यायपालिका की पहली मुस्लिम महिला कौन थी? न्यायमूर्ति एम फातिमा बीबी थी, न्यायमूर्ति वी खालिदा थी, न्यायमूर्ति बेनजीर इस्लाम थी या न्यायमूर्ति एम फारूक थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, न्यायमूर्ति एम फातिमा बीबी जो थी उच्च न्यायपालिका की पहली मुस्लिम जो थी महिला थी। उच्च कंप्यूटर में, ठीक है, इस्तेमाल किए जाने वाले उच्च गति के मेमोरी का नाम क्या है? बताइए, कैच मेमोरी है, रैम है, बायोस है या हार्ड डिस्क है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कैच मेमोरी जो होता है सबसे फास्ट और सबसे एक्सपेंसिव होता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है। बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। ये हार्ड डिस्क होता है जो कि एक सेकेंडरी डिवाइस है। यहाँ पे कैच रैम कह सकते हैं कि एक प्राइमरी डिवाइस होता है, ये कोई मेमोरी नहीं होता है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम एक प्रोसेस होता है। ठीक है, नेक्स्ट है अफ्रीका में लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचन प्रथम महिला राष्ट्रपति कहाँ से है? बताइए, नाइजीरिया से है या साइबेरिया से है, तंजानिया से है या केनिया से है? तो ये लाइबेरिया से हैं। गांधी जी को ब्रिटिश ने कौन सी उपाधि प्रदान की थी जो उनके द्वारा त्याग दी गई थी? राय बहादुर, राय साहिब, हिंद केसरी या केसरीय हिंद के नाम से? ठीक है, तो इनको केसरीय हिंद
के नाम से इनको उपाधि प्राप्त किया गया था, प्राप्त इनको उपाधि दिया गया था। ठीक है, और जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में, उसके विरोध में केसरिय हिंद की जो था वो उपाधि महात्मा गांधी ने त्याग दिया हुआ था। ठीक है, मॉन्टेसरी शिक्षा का बुनियादी अवधारणा क्या है? यात्रा का खोज करना, स्वप्न देखना, वार्तालाप करना या प्रयोग के माध्यम से स्वयं खोज करना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, प्रयोग के माध्यम से स्वयं खोज करना। नेक्स्ट है, थिएटर में 3D फिल्में देखते समय हमें विशेष चश्मा पहनना होता है क्योंकि चश्मे हमारी बाएं और दाएं आंखों को विभिन्न छवियों को देखने के लिए अनुमति देता है। या 3D फिल्म विशेष रंग इस्तेमाल करती है जो मानव आंखों द्वारा महसूस नहीं किया जा सके। या 3D फिल्म साधारण फिल्मों से ज्यादा चमकने वाली होती है और अगर सीधे देखी जाए तो हमारी आंखों को नुकसान पहुंच सकता है। या चश्मे दोनों आंखों को समान छवियों को देखने की अनुमति देता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चश्मे हमारी बाएं और दाएं आंखों को विभिन्न छवियों देखने की अनुमति देती है। ठीक है, एक धूमकेतु की जो पूंछ होती है किस दिशा में होती है? सूर्य की दूरी सूर्य से दूर होती है, सूर्य की ओर होती है, पृथ्वी से दूर होती है या पृथ्वी की ओर होती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सूर्य से दूर होती है। भारत ने डैश में 2014 राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया था? बताइए, गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में, न्यू दिल्ली भारत में लिया था, या सामोआ प्रशांत द्वीप में लिया था, या जो था ग्लासगो यूनाइटेड किंगडम में लिया हुआ था? तो ये ग्लासगो यूनाइटेड किंगडम में लिया हुआ था। नेक्स्ट है, इंडियन नेशनल आर्मी ने ब्रिटिश शासन से अंडमान और निकोबार द्वीप वापस लिया था और उन्हें क्या नाम दिया गया था? स्वराज द्वीप कहा गया था, या शहीद और स्वराज द्वीप, फ्री द्वीप, या स्वतंत्र स्वराज द्वीप कहा गया था? तो उसको शहीद और स्वराज द्वीप कहा गया। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा देश वर्ष 2017 में फीफा अंडर 17 विश्व कप का आयोजन करने जा रहा है? 2017 में जो कि बीत चुका है, कौन सा देश किया था ये बताना है। चिली किया था, नाइजीरिया किया था, यूएई किया था, या इंडिया किया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंडिया किया हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है, सितारों के चमकने के पीछे क्या सिद्धांत है? पृथ्वी के वायुमंडल के विभिन्न परतों का अपवर्तनांक लगातार बदलता है, इसके फलस्वरूप सितारों की छवि की आकृति हर समय जो होती है क्या बदलती रहती है? या उनके द्वारा उत्सर्जित प्रकाश की तीव्रता समय के साथ बदलती है? या पृथ्वी के वायुमंडल में धूल और वायु कण के द्वारा सितारे से प्रकाश फैल जाता है? या पृथ्वी के सितारों की दूरी समय के साथ बदलती है, इसके कारण चमकते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पृथ्वी के वायुमंडल के विभिन्न परतों का अपवर्तनांक लगातार बदलता है, इसके फलस्वरूप सितारे की छवि की स्थिति समय के साथ जो है बदलती है। वसंत विषुवत या महाविषुव, ठीक है, रात दिन जब बराबर होने का समय को हम लोग विषुव या महाविषुव कहा जाता है। ठीक है, ये कब होता है? 22 जून को होता है, 20 मार्च को होता है, 20 मई को होता है, या 20 जून को होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 20 मार्च को होता है, दिन और रात दोनों बराबर होता है, जिसको विषुव या महाविषुव कहा जाता है। नेक्स्ट है, बिल गेट्स ने 1975 में डैश के साथ माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन को सह स्थापित किया हुआ था। ठीक है, क्रिस ह्यूज के द्वारा किया गया था, टिम बर्नर्स-ली के द्वारा, या स्टीव पॉल जॉब्स के द्वारा, या पॉल जी एलन के द्वारा किया गया था? उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पॉल जी एलन के द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोग निम्नलिखित में से किस भगवान की पूजा करते थे? शिव की, विष्णु की, कबूतर की, या स्वस्तिक की पूजा किया करते थे? तो जो हड़प्पा जो सभ्यता के लोग थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन के, वो विष्णु की पूजा करते थे। ठीक है, नेक्स्ट है, इनमें से कौन सुनामी चेतावनी का एक संकेत है? तूफानी मौसम है, बौछार है, समुद्र तट से तुरंत वापस गिरने वाला पानी है, या अजीब हरकतें करने वाले पालतू जानवर हैं? जब सुनामी आता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, समुद्र तट से तुरंत वापस गिरने वाला जो पानी होता है, तो इसका यही चीज है निशान कि सुनामी आने वाला है। ठीक है, निम्नलिखित देशों में से किसने, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा एक और चीज समझ लेना, जैसे सुनामी का तो ये होगा, लेकिन भूकंप वगैरह आने वाला होता है तो सबसे पहले अजीब हरकतें, पालतू जानवर जो होते हैं, कुत्ता, क्योंकि एनिमल्स में सेंस ज्यादा होता है, ये सबसे पहले समझ जाते हैं कि कुछ अनहोनी होने वाला है। ठीक है, कुछ प्रलय आने वाला है, तो इसका हो जाएगा डी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ सुनामी का चेतावनी से रिलेटेड बात हो रहा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित देशों में से किसने 3 माता पिता इन विट्रो निषेचन की अनुमति देने के लिए पहला देश बनने के लिए 2015 में मतदान किया था? ब्रिटेन ने, संयुक्त राज्य अमेरिका ने, फ्रांस ने, या इटली ने?
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन ने। नेक्स्ट है, मध्यवर्ती तरल अवस्था में गुजरे बिना एक पदार्थ ठोस अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। मध्यवर्ती मतलब ठोस से लिक्विड बनेगा फिर गैस बनेगा, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, उसको उद्पातन कहा जाता है, यानी सब्लिमेशन कहा जाता है। जैसे कपूर होता है, कपूर सॉलिड होता है, जैसे ही जलाते हैं तो आप लोग देखेंगे कपूर जलने के बाद लिक्विड के फॉर्म में नहीं बनता है। जैसे मोमबत्ती जलता है तो लिक्विड बनता है, फिर वो क्या होता है, वो जम जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो कपूर होता है सॉलिड होता है, जल के वो पूरा उड़ जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक है, यानी सब्लिमेशन हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कुइपर वेल्ट की जो होता है, कुइपर वेल्ट शरीर के लिए एक प्रोब है, बताइए। वोजियर 1 है, 111 प्रोब है, या नई होरिजन है, या पायोनियर 11 है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, नई होरिजन। नेक्स्ट है, किशमिश जैसे सूखे फल, ड्राई फ्रूट जिसको कहते हैं, जब पानी में डुबो दिए जाते हैं तो पानी भर कर वो फूल जाते हैं। जो वैज्ञानिक कारण क्या है इसका बताना है। इस दैनिक घटना के बारे में समझाता है। परासरण है, सक्रिय परिवहन है, प्रसार है, या निष्क्रिय परिवहन है। तो इसका मतलब होता है परासरण हो जाता है, इसी के कारण वो फूल जाता है, ठीक है। पहले पेट्रोल से चलने वाली कार इंजन डैश द्वारा बनाया गया था, किसने बनाया था, हेनरी फोर्ड ने, या कोलब्रेंज ने, ह्यूम कैलमरस ने, या हॉरेन एल्गिन डोडस के द्वारा बनाया गया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ये कोलब्रेंज के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट है, गले का एक फैला हुआ हिस्सा जो लड़कों में आवाज बॉक्स बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है, उसको क्या कहते हैं, बताइए। लॉरिंग्स कहते हैं, या टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, ग्रसनी कहते हैं, या एडम का सेब कहा जाता है। तो इसको एडम का सेब कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के वह मुख्य न्यायाधीश जिन्हें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के रूप में सेवा करने का गौरव हुआ है, वो कौन है। न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह है, या न्यायाधीश भगवती हैं, न्यायाधीश एच जेकानिया है, या न्यायाधीश मेहर चंद्र महाजन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह। देखिए, जब न्यायाधीश को राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद पे जाना पड़े, यानी अगर उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों का पद किसी कारणवश अगर खाली हो जाए, तो वहां पे भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं एज ए राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति वो काम करते हैं, ठीक है। कितने तारामंडलों को नाम दिया गया है, बताइए। अभी तक कितने तारामंडल है, 88 है, 99 है, 90 है, या टोटल 87 तारामंडल है, ठीक है। तो अभी तक 88 तारामंडलों का खोज हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2015 के महीने में कौन सा देश फीफा रैंकिंग में पहली बार नंबर 1 पुरुष टीम के स्थान पे था। नाइजीरिया था, बेल्जियम था, रसिया था, या पुर्तगाल था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ये बेल्जियम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलीअर्थी शब्द रॉबर्ट डहल द्वारा सरकार के रूप में की गई व्याख्या के लिए प्रयोग करता है, जिसमें क्या बताता है, बताना है ये। यह राय के बहुसंख्यक मतभेद को अपेक्षाकृत सरल विकल्पों में कम कर देता है, या व्यक्ति को लोकतांत्रिक मॉडल की बुनियादी इकाई के रूप में लेता है, या लोग अपने निरूपण के माध्यम से भाग ले सकते हैं, या लोग चुनाव प्रणाली के समूह प्रक्रिया को दोनों के माध्यम से कार्य कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोग चुनावी प्रणाली और समूह प्रक्रिया दोनों के माध्यम से कार्य कर सकते हैं। एक्सरे जो अब चिकित्सक के लिए दैनिक रूप से रोग निदान के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है, किसके द्वारा इसका खोज किया गया था, एक्सरे किरण का। विल्हेम रॉन्टजन के द्वारा, नील्स बोहर के द्वारा किया गया था, या ऑर्नेस्ट रुदरफोर्ड के द्वारा किया गया था, या मैक्स बोन के द्वारा किया गया था। तो जो एक्सरे का खोज किया गया था वो रॉन्टजन के द्वारा किया गया था, ठीक है, विलियम रॉन्टजन के द्वारा। डैश श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। राणा सिंधे प्रेमदशा थी, या डीन गिरी वांदा विजय तुंगे थी, या सीबी मारो भंडार नायके थी, या चंद्रिका कुमार तुंगा थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इकोटोन का अर्थ क्या होता है। इकोटोन वो है जहां दो बायोमास मिलते हैं। यह एक कम अस्तित्व वाले प्रजाति का क्षेत्र है, या सीमित वनस्पतियों और जीवों वाला क्षेत्र है, या उच्च बायोमास उत्पादन का क्षेत्र है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इकोटोन जो होता है वह है जहां दो बायोमास मिलते हैं, उसको एक इकोटोन कहा जाता है। नेक्स्ट है, नवंबर 2015 में भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की जूरी के
प्रमुख के रूप में किसको नियुक्त किया गया था? अनिल कपूर, शेखर कपूर को किया गया था, अनुपम खेर को, या नासिरुद्दीन शाह को किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शेखर कपूर को किया गया था। तो ये थे आज के हमारे टोटल क्वेश्चंस। उम्मीद करते हैं आप लोग को क्वेश्चन पसंद आया होगा। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।